ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1 छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। इस कड़ी में हम सीखते हैं कि आत्मविश्वास को विकसित करके भय पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। इस आत्मविश्वास का अत्यधिक महत्व है और यह हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी। विश्वास भय को खा जाता है। जमीन पर रखे एक फुट चौड़े लकड़ी के पटरे पर एक बालक से चलने को कहो, वह निर्भय होकर उस पर चलता है। अब उसी पटरे को जमीन से 20 फीट ऊपर रखकर बालक से उस पर चलने को कहो। नीचे गिर जाने का भय उसके हृदय को जकड़ लेता है। कोई प्रोत्साहन वाणी या पुरस्कार का प्रलोभन भी उसे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं करता। पुरस्कार के आकर्षण के बावजूद भय उसकी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाता है। वही बालक जो भय से मरा जा रहा था, धीरे धीरे वही कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके उस पटरे की ऊंचाई बढ़ाओ तो बालक निर्भय होकर उस पर चलना सीख लेता है। मन के संदेह और भय से मुक्त होने पर विश्वास और बल प्राप्त होता है। प्रारंभ में वह बालक उतनी ऊंचाई पर रखे हुए पटरे पर चलने से इसलिए डर रहा था क्योंकि वह कदम लड़खड़ा जाने के भय से ग्रस्त था, परंतु क्रमिक प्रशिक्षण ने उसे नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बना दिया और उसके स्थान पर विश्वास का भाव सुदृढ़ हो गया। बार बार के अनुभवों के परिणाम से आत्मविश्वास आता है। अब हम किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह उसकी सकारात्मक तथा विधेयात्मक धारणाओं का कुल योग है। पिछले उदाहरण में 20 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हुआ वह बालक अति भयाक्रांत था, पर नियमित अभ्यास से उसका भय चला गया और उसकी जगह यह संभव है कि सकारात्मक धारणा स्थापित हो गई। अतः विश्वास एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो बार बार के अनुभवों तथा प्रयत्नों से दृढ़ होता जाता है। विश्वास किसी साधारण धारणा से भिन्न है। तुम विश्वास के आधार के बिना अनेक धारणाएं रख सकते हो, परंतु धारणाओं के आधार के बिना कभी विश्वास नहीं हो सकता। अतः विश्वास प्रायोगिक शोधों द्वारा विकसित तथा अनुभवों द्वारा सत्यापित एक रचनात्मक धारणा है। यदि उस बालक ने उतनी ऊंचाई पर चलने का आत्मविश्वास विकसित कर लिया है तो मैं इतनी ऊंचाई पर चल सकता हूँ, उसकी यह धारणा दृढ़ हो चुकी है। अतः उसमें भय के भाव नहीं आते। इसलिए विश्वास मन का एक सकारात्मक तथा विधेयात्मक दृष्टिकोण है। हमारा मन सदैव ही भय, घृणा, निंदा तथा कष्ट की भावना का विरोध करता है। बार बार विफल होने की वजह से उत्पन्न कष्ट, घृणा तथा भय की भावना तथा यह भावना कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता ही युवकों को आलसी बनाती है।
हमें प्रयास करना होगा कि बच्चे कुछ उपलब्धि कर सके तथा विफलताओं से हतोत्साहित न हो। वे बारंबार प्रयास में प्रोत्साहित होकर अंततः सफलता प्राप्त करे। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका आत्मविश्वास दिन पर दिन बढ़ता रहे। शिक्षा में आत्मविश्वास का सर्वोपरि महत्व है। शिक्षकों को बड़े धैर्यपूर्वक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्या यह सबके लिए एक चिंतनीय विषय नहीं है? भय दरवाजे पर दस्तक देता है, विश्वास दरवाजा खोलकर पूछता है, कौन है? वहां तो कोई भी नहीं है। विश्वास की आवाज सुनते ही भय सिर पर पांव रखकर भाग जाता है। स्वयं में विश्वास और ईश्वर में विश्वास, यही सफलता तथा उपलब्धि की कुंजियां हैं। स्वयं में विश्वास, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास, यही सफलता तथा उपलब्धि की कुंजियां हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।